इस इन्वेस्टिगेटिव एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम महाराष्ट्र के शिरपुर से आए एक बेहद खौफनाक और दुखद डबल मर्डर केस के स्थापित तथ्यों को एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेटर की नज़र से एनालाइज करेंगे। इसे पिस्टल पेट्रिसाइड भी कहा जा रहा है। हम क्राइम सीन के फैक्ट्स, टाइमलाइन और कानूनी पहलुओं को डिकोड करने वाले हैं ताकि समझ सकें कि आखिर वहां हुआ क्या था। तो चलिए सीधे इस केस फाइल को खोलते हैं। इस इन्वेस्टिगेशन को हम मुख्य रूप से 4 हिस्सों में अप्रोच करेंगे। सबसे पहले प्रिलिमिनरी इंसिडेंट रिपोर्ट, उसके बाद टाइमलाइन का रिकंस्ट्रक्शन, फिर वारदात के साधन और मकसद का एनालिसिस और आखिर में आरोपी का भागना और पुलिस इन्वेस्टिगेशन। तो चलिए पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं। प्रिलिमिनरी इंसिडेंट रिपोर्ट। किसी भी इन्वेस्टिगेशन की तरह सबसे पहले सब्जेक्ट्स और लोकेशन को एस्टैब्लिश करना बहुत ज़रूरी है। शुरुआती रिकॉर्ड्स के मुताबिक ये घटना महाराष्ट्र के धुले जिले के शिरपुर में स्थित महावीर सोसाइटी में हुई। दिन था शुक्रवार की दोपहर। विक्टिम्स हैं रंजू देवी महतो और उनके पति इंदिरा महतो, और आरोपी है उनका अपना ही बेटा चंदन इंदिरा महतो। अब एक इन्वेस्टिगेटर के नज़रिए से देखें तो चूंकि यहाँ शामिल सभी लोग एक ही परिवार के हैं, ये पूरी तरह से एक क्लोज डोर डोमेस्टिक केस बन जाता है। इस केस में जो सबसे ज्यादा खटकने वाली बात है वो है सिचुएशन का बिल्कुल अचानक से बदल जाना। देखिए, एक तरफ माता पिता अपनी बेटी की शादी के जश्न से घर लौट रहे हैं, मतलब माहौल पूरी तरह खुशी का है, और दूसरी तरफ घर के अंदर आते ही ये खुशी एक फेटल डोमेस्टिक अल्टरकेशन यानी खौफनाक घरेलू वारदात में बदल जाती है। ऐसा क्या ट्रिगर था जिसने घर वापसी के जश्न को अचानक एक क्राइम सीन में तब्दील कर दिया? यहीं पर हमारा दूसरा चरण आता है, टाइमलाइन को रिकंस्ट्रक्ट करना। शुक्रवार दोपहर के उस सीक्वेंस को समझना बहुत क्रूशल है, जिससे पता चले कि बात आखिर इतनी बिगड़ी कैसे। इस क्रोनोलॉजिकल फ्लो को ध्यान से देखिए। माता पिता शादी से घर वापस आते हैं। आते ही वो किसी बात पर अपने बेटे चंदन को फटकार लगाते हैं, और फिर आता है वो क्रिटिकल पॉइंट। रिपोर्ट्स के मुताबिक चंदन की पत्नी यानी बहू के सामने ही उसे कुछ अपमानजनक बातें कही जाती हैं, और बस इसके ठीक बाद वो हिंसक और जानलेवा घटना घटती है। लीगली स्पीकिंग ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि कैसे एक आम सी घरेलू डांट फटकार ईगो और ह्यूमिलिएशन की वजह से अचानक एक फेटल एस्केलेशन में बदल गई। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, मीन्स, मोटिव और एक्शन, यानी हमला कैसे हुआ और उसके पीछे की तत्कालीन मानसिकता क्या थी। पुलिस रिपोर्ट्स में एक बहुत ही अहम टर्म का जिक्र किया गया है, फिट ऑफ रेज, यानी क्रोध का आवेश। लीगल कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है। इसका सीधा मतलब है एक बहुत ही इंटेंस और अचानक से आया इमोशनल रिएक्शन। कोर्टरूम में ये अक्सर इस बात का सबूत माना जाता है कि इस हिंसक कृत्य में कोई प्रीमेडिटेशन या पूर्व नियोजित साजिश नहीं थी, यानी जो हुआ वो अचानक भड़के उस पल के गुस्से का नतीजा था, पहले से सोची समझी कोई प्लानिंग नहीं। इंसिडेंट रिपोर्ट का ये सीधा कोट देखिए, मूसल से अपने माता पिता की पीट पीट कर हत्या कर दी। ये उस वेपन की क्रूर हकीकत को बयां करता है। इन्वेस्टिगेशन की भाषा में हम इसे वेपन ऑफ अपॉर्चुनिटी कहते हैं। जब वो फिट ऑफ रेज हावी हुआ तो पास ही रखा रसोई का एक आम मूसल कुछ ही सेकंड्स में एक जानलेवा हथियार बन गया, और इसका अंजाम बेहद दर्दनाक था। माता पिता दोनों के सिर पर गहरी और गंभीर चोटें आईं। वार इतने अचानक और हिंसक थे कि किसी को संभलने का या मेडिकल हेल्प बुलाने का कोई चांस ही नहीं मिला। पुलिस रिपोर्ट्स कंफर्म करती हैं कि दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। महज कुछ ही मिनटों के भीतर एक पूरा परिवार खत्म हो गया। फाइनली चौथे चरण की ओर बढ़ते हैं, दी आफ्टरमैथ, यानी वारदात के बाद आरोपी का भागना, पकड़ा जाना और आगे की इन्वेस्टिगेशन। घटना की ठीक बाद के इस सीक्वेंस को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आरोपी ने क्राइम सीन से भागने की कोशिश की। अब क्रिमिनल लॉ में इस तरह भागने की कोशिश को कॉन्शियसनेस ऑफ गिल्ट यानी अपराध बोध की निशानी माना जाता है, जो ये साबित करता है कि सस्पेक्ट को अपने किए का पूरी तरह एहसास था। लेकिन सतर्क पड़ोसियों ने फौरन उसे पकड़ लिया, पुलिस को इन्फॉर्म किया और फिर पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। इन पड़ोसियों की वजह से ही सस्पेक्ट कानून की गिरफ्त से भागने में कामयाब नहीं हो पाया। तो जैसे जैसे चंदन महतो के खिलाफ ये फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है, एक सबसे बड़ा सवाल यही उभरता है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में परिवार के अंदर की वो कौन सी पुरानी अनबन या डायनामिक्स सामने आएंगी जिन्होंने इस अचानक और जानलेवा दरार को जन्म दिया।
जाहिर सी बात है, जो शुरुआती तथ्य हमने अभी देखे हैं वो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग हैं। आगे की इन्वेस्टिगेशन से ही पता चलेगा कि उस शुक्रवार की दोपहर बंद दरवाजों के पीछे की पूरी सच्चाई क्या थी। इन डेवलपमेंट्स को क्रिमिनल और लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रैक करना काफी अहम होगा। इस केस के एक्सप्लेनर में आज के लिए बस इतना ही।